अभिनंदन दोस्तों। आज मैं आपको निश्चिंतता के बारे में बताने वाली हूँ, जो सबसे शक्तिशाली गुण है, दिव्य गुण जिसे कहेंगे। निश्चिंतता के ऊपर मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी ना, तब समझ में आएगा निश्चिंतता क्या होती है। निश्चिंतता यानी कि केयर फ्री। तो निश्चिंतता में एक स्टोरी है। एक बार क्या होता है कि एक हिरन होती है जंगल में, और वो प्रेग्नेंट होती है और उसका प्रसव का समय आ जाता है, मतलब वो बच्चे के बर्थ का समय आ जाता है। और उतने में बहुत ज़ोर से बारिश आती है, बिजली कड़कती है, तूफान भी आता है। उसके बाद क्या होता है कि फिर भी वो कैसे तैसे एक पेड़ के नीचे जाती है बच्चे को जन्म देने के लिए। तो क्या होता है, वो देखती है राइट साइड से एक क्रोकोडाइल, मगरमच्छ आता है और वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है। ऐसी सिचुएशन में वो सोच ही रही होती है कि क्या करूं। तो देखती है लेफ्ट साइड से एक बाघ आता रहता है जोर से गुर्राते हुए, और बिजली जोर से कड़कती है, जोर से हवाएं चलती हैं। एक तरफ मगरमच्छ है जो उसको खाने आ रहा है, उसको और उसके बच्चे को, जो अभी तक जन्मा भी नहीं है। दूसरी तरफ बाघ है जो उसको और उसके बच्चे को खाने आ रहा है, और उसका बच्चा अभी तक जन्मा भी नहीं है, मतलब जन्म लेने वाला है। तो इस सिचुएशन में वो क्या कर सकती है, माना कि एक ऐसी परिस्थिति आ गई है, उसको बच्चे को जन्म देना है, बारिश हो रही है, एक तरफ बाघ है, एक तरफ क्रोकोडाइल है, आया है उसको खाने के लिए। तो वो क्या करती है, एक सेकंड के लिए शांत हो जाती है और उसके बाद उस ऑल माइटी अथॉरिटी यानी प्रभु को याद करती है, और अपना जो उसका कर्म होता है ना, मेन उसका कर्म, बच्चे को जन्म देने वाला, कहते हैं ना फर्स्ट प्रायोरिटी, जो हमको देनी चाहिए, जिस चीज़ को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, तो वो भी हमारे ऊपर ही निर्भर है। तो फिर वो आराम से एकदम निश्चिंत हो जाती है, निर्भय हो जाती है, डरती नहीं है और बच्चे को जन्म देने लग जाती है। तो अगले ही पल क्या होता है कि बिजली जोर से कड़कती है, हवाएं जोर से चलता है, इतनी जोर से चलता है कि ऐसा लगता है जैसे कि सब खत्म होने वाला है। बट क्या होता है, बिजली उस बाघ के ऊपर गिरती है जोर से, और बाघ उसी वक्त वहीं जल जाता है, मर जाता है। उसके बाद क्या होता है, तुरंत बिजली जैसी गिरती है वो जलता है। दूसरी तरफ जो क्रोकोडाइल आ रहा होता है ना, उसके ऊपर 2 झाड़ गिर जाते बड़े बड़े पीपल के, तो वो उसमें दब के मर जाता है। और थोड़े ही टाइम में वो हिरनी जो है वो बच्चे को जन्म दे देती है। बच्चा एकदम स्वस्थ ठीक रहता है, हिरनी भी ठीक रहती है, बारिश बंद हो जाती है और वो फिर बच्चे को लेके चली जाती है। तो ये कहानी हमको ये सिखाती है कि निश्चिंत रहना है हर परिस्थिति में। चारों तरफ से देखो नेगेटिव एनवायरनमेंट, चारों तरफ से हर चीज अनकंट्रोलेबल, जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। माना हम कंट्रोल कर सकते हैं बारिश को? नहीं। हम कंट्रोल कर सकते हैं उस बाघ को जो खाने आ रहा था, हिरन को, या उस क्रोकोडाइल को? हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। वो चाहती तो डर सकती थी, डर से उसका हार्ट फेल हो जाता, वो मर जाती, लेकिन वो डरी नहीं। उसने उस ऑल माइटी अथॉरिटी को याद किया जो सब कुछ कर सकता है। सबसे बड़ा वही है, उससे बड़ा कोई नहीं है जो सब कुछ कर सकता है। वो एक पल के लिए उसको याद करती है, और फिर वो ये याद करती कि उसका इस वक्त क्या कर्म है, मतलब उसे क्या करना चाहिए, मतलब उसकी पहली प्रायोरिटी क्या है। टेंशन लेना नहीं है उसकी पहली प्रायोरिटी, और ना ही डरना है। 2 चीज उसकी प्रायोरिटी नहीं है। वो अपने मन पे कंट्रोल करती है और अपना कर्म करती है। कर्म जो है, कर्म की फिलॉसफी गीता में भी बताई गई है, आप सब जानते होंगे। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा सकती, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उसने अपना कर्म किया, उसने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उस ऑल माइटी अथॉरिटी में जो उसका पूरा विश्वास और निश्चय था, उसकी वजह से किस तरह से देखा आपने, कैसी सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन और एकदम भयानक सिचुएशन भी पॉजिटिव बन गया, और सब
नॉर्मल हो गया, अच्छा हो गया। बाघ का भी निपटारा हो गया, मतलब वो प्रॉब्लम भी हट गई। फिर वो क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ था वो भी चला गया, बारिश चली गई। मतलब जो भी परिस्थितियां आती है ना, वो कभी कभी क्या होती है, थोड़े टाइम के लिए आती है हमारी परीक्षा लेने के लिए कि हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। लेकिन हमको रिएक्ट पॉजिटिवली करना है, उसके ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि वही सब कुछ कर सकता है। और अपने ऊपर भरोसा रखना है कि हम जो कार्य हमारा है वो हम कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि इससे आपको समझ में आया होगा कि निश्चिंत स्थिति क्या होती है, केयर फ्री क्या होता है, केयर फ्री नेचर क्या होती है। तो हमेशा निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, उस एक ऑलमाइटी अथॉरिटी पे पूरा भरोसा रखिए और हर चीज के लिए उसे याद कीजिए, क्योंकि वही सब कुछ कर सकता है। हमारे कंट्रोल में केवल हमारे कर्माज है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बस, इससे ज्यादा नहीं। इसीलिए तो कहा है ना, कर्म करो फल की आस मत करो, बराबर। तो कर्म करते जाना है। तो जिस तरह हिरनी ने अपना कर्म किया, उसने अपने आप को और बच्चे को सेव किया। वो चाहती तो भय भी, डर भी सकती थी, चिंता कर सकती थी, उसका हार्ट फेल हो जाता, मर जाती, लेकिन नहीं, उसने क्या किया, वो निश्चिंत रही, निश्चिंत, उसने सब छोड़ दिया एज इट इज सिचुएशन को। ठीक है, तो आप भी उस हिरन की तरह बनिए। ये जो नेगेटिव माहौल है, ये जो कोरोना का माहौल है, चारों तरफ भय है, चिंता है, तो उसमें मत आइए, छोड़ दीजिए उसको एज इट इज, उसके ऊपर। वो करेगा सब कुछ, वही है करने वाला, हम नहीं करेंगे कुछ भी। हम केवल अपना कर्म करेंगे। हम जो रूटीन एक्टिविटी है वो करते हैं, जीते हैं, चलते हैं, खाते हैं, तो बस। ठीक है, नमस्ते।